नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। आज मैं बात करने वाला हूं थोड़ी अलग। अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और 5 राज्यों में 4 राज्यों में कंप्लीट 4 राज्यों पर बीजेपी ने फतह हासिल की है। अब इन चारों राज्यों पे फतह हासिल करने के बाद यहां के हिंदुस्तानी मीडिया को तो आपने देखा किस तरह से वहां पे खबरें आ रही थी और खबरें आपने पढ़ी हमारे वेबसाइट पे, लेकिन आज मैं लेकर आया हूं कि इन बीजेपी के इस फतह पे, इस जीत पे बाकी मतलब देश के अलावा विदेश की मीडिया क्या कहती है। तो चलिए आज मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं, आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि विदेश की मीडिया क्या कहती है। पहले मैं शुरू करता हूं पाकिस्तान से, क्योंकि भाजपा का कोई भी चुनाव, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे सेंट्रल इलेक्शन हो, या चाहे सरपंच प्रधान का भी इलेक्शन हो, तो बगैर पाकिस्तान का नाम लिए भाजपा का चुनाव पूरा नहीं होता है। तो पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का अखबार है, उसका क्या कहना है। इस अखबार ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां जीत के मायने बेहद अहम हैं। अगर गौर से देखें तो यह पता लगता है कि भारत की जनता का मूड क्या है। यह भी कहा जा सकता है कि अगर जनरल इलेक्शन के नतीजों का अंदाजा लगाना आसान हो गया है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 250 से ज्यादा सीटें जीती है। ये पूरा का पूरा ये आर्टिकल था एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान के अखबार का। अब मैं द डॉन, जो पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर अखबार है द डॉन, वो क्या लिखता है उसके बारे में पढ़ रहा हूं मैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डॉन ने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। देश के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी सबसे बड़ी जीत है। इसे कई तरह से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की झलक है और नतीजों का अंदाजा देते हैं ये इलेक्शन जो अभी हुए हैं। भाजपा हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी है। एक्चुअली दरअसल होता क्या है कि ये लोग हिंदू राष्ट्रवादी ऐसी बातें जरूर लिखते हैं अपने अखबारों में, मतलब नियति है इनकी। भाजपा हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी है और इसने 403 में से आधे से ज्यादा सीटें जीती हैं। अब चलिए, अब पाकिस्तान से हम लोग अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी ही सत्ता में बरकरार होगी। यह जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि आर्थिक तौर पर लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मोदी की जीत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 30 साल से ज्यादा वक्त के बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये यूपी के बारे में इन्होंने कहा है। इस जीत से योगी आदित्यनाथ और मजबूत होंगे। सही बात है। उन्हें मोदी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। ये तो चर्चा ही है कि लगता है कि इन्होंने भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही लिख दिया और ऐसी चर्चा भी है कि 2024 में हो ना हो आरएसएस योगी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाएंगी, जिसका इन्होंने यहां पे अपने आर्टिकल में मेंशन किया है कि इस जीत से योगी आदित्यनाथ और मजबूत होंगे। उन्हें मोदी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। योगी एक कट्टरपंथी हिंदू संत है। इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कट्टरपंथी। योगी एक कट्टरपंथी हिंदू संत है। यह बात सही है कि 2017 के मुकाबले भाजपा की सीटें यूपी में कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था। वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का एक और बहुत प्रतिष्ठित अखबार, वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है। अखबार ने लिखा है कि मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के जीत का सिलसिला जारी है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की हो रही है चर्चा। यहां जीत से मोदी और ज्यादा मजबूत होंगे। वो सेक्युलर स्टेट के बजाय हिंदू कंट्री के विजन को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। जी हां, गौर कीजिएगा इनके इस लाइन पर। वो सेक्युलर स्टेट की बजाय हिंदू कंट्री के विजन को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। 403 में से 250 से ज्यादा सीटें जीतने का मतलब यह है कि वहां एक ताकतवर सरकार बनेगी। आर्थिक दिक्कतों के बावजूद यह साबित हो गया कि मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ बरकरार है बल्कि बड़ी ही है। यह वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। चलिए अब चलते हैं ब्रिटेन। बीबीसी क्या लिखती है इस पूरे रिजल्ट के बारे में। बीबीसी ने लिखा है कि मोदी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 30 साल के इस मिथक को तोड़ दिया है कि वहां कोई भी पार्टी दूसरी बार सरकार नहीं बना पाती। उत्तर प्रदेश में यह 30 साल के बाद पहली बार हुआ है जब लगातार एक ही पार्टी दूसरी बार सरकार बना रही है। इस पार्टी ने बहुत आसानी से जीत दर्ज की।
जबकि इसे बहुत कठिन मुकाबला माना जा रहा था। जी हां, लोग कह रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी यहां पर। खुला सिर और भगवा पहनने वाले संत से सियासतदान बने योगी, अब दूसरी बार सरकार चलाएंगे। खुला सिर का मतलब है मेरे जैसा, सर पर बाल नहीं है उनके, और भगवा पहनते हैं। अब उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है कि लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए बड़ी तादाद में जुटते हैं। सही बात है, योगी जी की सभा में भीड़ अच्छी खासी होती है। अब चलते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल। काठमांडू पोस्ट, नेपाल का काठमांडू पोस्ट ने क्या लिखा है। नेपाल के इस अंग्रेजी अखबार ने उत्तर प्रदेश से ज्यादा तवज्जो पंजाब के नतीजों को दी है। इनके लिए पंजाब ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। इसने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि अब दिल्ली मॉडल पर चलने के लिए पंजाब तैयार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यह दिखा दिया है कि छोटी पार्टियां अगर ईमानदारी से काम करें तो बड़े स्तर पर जीत दर्ज कर सकती है। दिल्ली में 2 बार सरकार बनाने के बाद अब केजरीवाल संवेदनशील पंजाब की कमान संभालेंगे। तो ये थी विदेशों से अभी जो हुए चुनाव, उस पर प्रतिक्रिया, वहां के अखबारों में क्या प्रतिक्रिया थी। वैसे एक बात तो सही है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल लेकर देश में आए थे और जबरदस्त सफलता 2014 में उन्होंने हासिल की थी, उसके बाद 2019 में वो आए और अभी सरकार चला रहे हैं। अब मैं, और ठीक उसी तरह केजरीवाल भी दिल्ली को अपना एक मॉडल बनाया और उसी मॉडल के साथ वो हर स्टेट में जा रहे हैं अपने चुनाव को लेके, जिसमें, और ठीक दिल्ली स्टाइल में ही पंजाब में उन्होंने जीत दर्ज कर दी। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो अच्छों की जमानत जब्त हो गई थी, बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त हुई थी, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे थे। यहां तक कि सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित, कांग्रेस की जो सीएम थी उस वक्त, वो भी चुनाव हार चुकी थी। तो यही हाल पंजाब में भी हुआ है। मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, पंजाब में बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली में के पहले चुनाव में जिस तरह से घुसी थी, उसी तरह से पंजाब में इन्होंने कब्जा किया है। मैक्सिमम सीएम कैंडिडेट पंजाब के चुनाव हार चुके। चन्नी, जो कि 2 बार आपके कांग्रेस के जो सीएम थे, चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जगह से चुनाव हार गए। पटियाला के राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह चन्नी जी के पहले जो कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो भी चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें कि अगला मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को देख रहे थे और मुख्यमंत्री भी बनना चाह रहे थे, वो भी चुनाव हार गए। और जिस तरह से जीत दर्ज की है, जितनी संख्या में उन्होंने सीटें लाई है, तो इसे वही हम बोलेंगे कि बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में यहां भी फतह हासिल की है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। और हां, एक जरूरी बात उसके साथ ये है कि गुजरात मॉडल लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले थे और अभी तक वही चल रहा है, और अरविंद केजरीवाल गुजरात मॉडल लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने जीत हासिल की। अब देखना है कि क्या इस दिल्ली मॉडल को लेकर पंजाब में भी उसी तरह से सफलता अर्जित करते हैं और उसी तरह से वो पॉपुलर होते हैं। खैर, ये तो आज का हमारा विदेशी अखबारों पर हिंदुस्तान में जो चुनाव हुआ उसकी प्रतिक्रिया थी। मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को, अगर देखा है आपने, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर दोस्तों के साथ इसे शेयर करने का मन है, अगर लगता है आपको कि शेयर होना चाहिए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई आपका सुझाव हो, कोई बात हम तक पहुंचानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही मेरे वो मित्र, मेरे दर्शक जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर हिट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।